नमस्कार छात्रों, मैं दीपेंद्र सिंह, हिंदी विभाग, रानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय में। छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य कि आज मैं तृतीय क्लास के रूप में आपके समक्ष हूँ। छात्रों, अभी दो पूर्ववर्ती क्लासों में हमने एक प्रश्न तो कि घनानंद बिहारी का हमने कि उसके काव्य में त्रिवेणी उसको तैयार किया। दूसरे प्रश्न में हमने देवकी का भाव पक्ष और कला पक्ष वाले प्रश्न को हमने के बारे में चर्चा की। आज छात्रों एक समीक्षात्मक प्रश्न किस प्रकार से आता है उसके बारे में, उसका आंसर हमें किस प्रकार से देना होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनता है छात्रों। ये रीतिकालीन काव्य के रीतिबद्ध परंपरा के या रीतिबद्ध परंपरा को प्रारंभ करता केशवदास के बारे में आपने सुना होगा। छात्रों, केशवदास का परिचय मैं आपको कराते हुए बता रहा हूँ कि रीतिबद्ध काव्य परंपरा के शुरुआती कवि केशवदास कहे जाते हैं, या हम ये कह दें कुछ आलोचक इन्हें जो है भक्ति काल का अंतिम कवि मानते हैं, जबकि रामचंद्र शुक्ल केशवदास को रीतिकाल के प्रारंभ या रीतिकाल के प्रारंभ करने वाले कवि मानते हैं, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी चिंतामणि को जो है रीतिकाल के प्रारंभिक कवि मानते हैं। केशवदास रीतिकालीन कवि हैं ऐसा रामचंद्र शुक्ल का मानना है और इनके ग्रंथों से भी प्रतीत होता है। छात्रों, केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी ओरछा मध्य प्रदेश में आपका जन्म हुआ और आप ओरछा के राजा इंद्रजीत के आश्रम में रहकर आपने काव्य सृजन किया। छात्रों, अब बात करते हैं हम केशवदास के साहित्य की, केशवदास के काव्य की। उनके काव्य के लिए एक उक्ति अक्सर हमने कई बार सुनी और कई बार प्रश्नों में पूछा भी है कि केशव कठिन काव्य के प्रेत एवं हृदयहीन कवि। इस प्रकार का उनके काव्य की समीक्षा करते हुए आलोचकों ने उनके बारे में कहा। आज हम इसी प्रश्न को समीक्षात्मक दृष्टि से इसका प्रश्न का आंसर किस प्रकार से दिया जाता है उसके बारे में चर्चा करें। छात्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रीतिकाल के प्रवर्तक हैं आचार्य केशवदास, इनमें आचार्यत्व की प्रवृत्ति सर्वाधिक देखने को मिली। इन्होंने लक्षण ग्रंथ का जो आधार बनाया, उन्हें संस्कृत निष्ठ ग्रंथों को अपने लक्षण ग्रंथों का आधार बनाकर और लक्षण ग्रंथों की रचना की है। इनकी एक रामचंद्रिका है जिसको छंदों का अजायब घर के नाम से भी जानते हैं। उसमें कई छंदों का एक ही रात में उस काव्य कृति की रचना की और कई प्रकार के छंदों का उसके अंतर्गत प्रयोग किया। केशवदास अपने काव्य में पांडित्य प्रदर्शन और विद्वता के कारण अपने काव्य के अंतर्गत इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, इतनी भारी भरकम शब्दावली का प्रयोग करते हैं कि जो सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति है वो उसको इनके काव्य के अनुशीलन करने में, अर्थ ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए वे इनके काव्य को कठिन कह सकते हैं, या इनके काव्य का अनुशीलन अगर कोई व्यक्ति करेगा तो उसको पांडित्य और बौद्धिकता का परिश्रम करना पड़ेगा, तभी इनके काव्य का कोई व्यक्ति अनुशीलन कर सकता है। इस प्रकार के इनके काव्य की रचना से हमें देखने को मिलता है। इनकी उक्ति वैचित्र्य, अलंकारों का चमत्कारिक प्रदर्शन, शास्त्रीय लक्षणों का आधिक्य और अत्यंत संक्षिप्त भारी भरकम शब्दावली का प्रयोग, वाग विदग्धता इनके काव्य में देखने को मिलती है। रामचंद्रिका व अन्य रचनाओं में इस प्रकार के कई प्रश्न देखने को मिलते हैं। छात्रों, आपके काव्य का पहला ही पद जिसमें भी उन्होंने अपने पांडित्य प्रदर्शन और विद्वता का भरसक प्रयास किया है कि जो साधारण सा अर्थ है उस साधारण सा अर्थ को बताने के लिए या साधारण से व्यक्ति का परिचय देने के लिए उन्होंने एक बड़ी श्रृंखला उसके पर्याय शब्दों के रूप में किए। इसमें हम देखेंगे कि पति वर ने 4 मुख, पूत वर ने 5 मुख, नाती वर ने 7 मुख, तदपि नहीं, यानी माँ वीणा पाणी की उदारता का जो वर्णन के बारे में यहाँ कहा गया कि पति वर ने 4 मुख, यानी ब्रह्मा जी पति वर ने, यहाँ सीधा व्यक्ति, कोई साधारण व्यक्ति ब्रह्मा जी शब्द का आश्रय नहीं ले सकता, ब्रह्मा जी के शब्द को आसानी से ग्रहण नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से उनके काव्य में हम देखेंगे कि कहीं साधारण से अर्थ को बताने के लिए उन्होंने कई शब्दों की एक श्रृंखला को उन्होंने अपने काव्य में जोड़ दिया है, जिससे उनके काव्य क्या हो गया, ध्रुव। ऐसे ही क्रम में आगे हम चलें तो अति चंचल जे है चले
चल दलई विधवा बनी ननार। देखिए छात्रों, यहाँ पर चल जले शब्द पीपल के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन साधारण या सामान्य भाषा में चल जलई शब्द पीपल के लिए प्रयोग होता है, ये कोई जानता ही नहीं। हो सकता है आपने भी आज पहली बार सुना हो। जब मैंने पहली बार अनुशीलन किया तो मैंने भी चल दलई शब्द पीपल के लिए प्रयुक्त होता है, मैं भी खुद आश्चर्यचकित में रहा। वैसे ही विधवा यहाँ वी प्लस धवा करके यानी वृक्षों रहित अर्थ ग्रहण किया गया है। बनी भी श्लिष्ट अर्थ को देने वाला है, बनी से वाटिका अर्थ लिया गया। तो इस प्रकार उनकी काव्य पंक्तियों में कई उदाहरणों में छात्रों आप देखेंगे कि उनके द्वारा जो है बहुत अधिक पांडित्य प्रदर्शन, बहुत अधिक बौद्धिकता का प्रयोग उनके काव्य में देखने को मिलता है। वैसे ही हम बात करें आगे छात्रों इसी श्रृंखला में, खंड परशु को शोभिजे सभा मध्य को दंड, मानव शेष अशेष धर धरनहार बरिबंड, अशेष धर खंड परशु। अब देखिए खंड परशु शिव जी के कई पर्याय प्रयोग होते हैं, हम जानते भी हैं, लेकिन खंड परशु भी शिव जी का ही परिचायक अर्थ देने वाला शब्द है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे शब्दों का उन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया, इसलिए उनका काव्य क्या हो गया छात्रों? कठिन काव्य हो गया। उनका काव्य कैसा हो गया? जनमानस। क्योंकि जहां व्यक्ति साधारणता सहजता से अर्थ ग्रहण नहीं कर पाए, वहां काव्य क्या हो जाता है? कठिन काव्य हो जाता है छात्रों। अशेष धर यहाँ पर श्लेष और यमक अलंकार का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार का काव्य के अंतर्गत छात्रों कई प्रयोग आपको उनके कठिन प्रयोग काव्य के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करेंगे इसी श्रृंखला में छात्रों, रे कपि कौन तू अच्छे को घातक दूत बलि रघुनंदन जू को। आपके प्रसंग है, ये पंक्ति आपकी काव्य पंक्तियां आपके पाठ्य पुस्तक में भी है और आपके पाठ्य में भी है। यहाँ पर हनुमान जी से रावण पूछता है कि कौन हो तुम, तो वो अपना परिचय सीधे सीधे अर्थों में नहीं देकर रे कपि कौन तू पूछा, तो उन्होंने कहा अच्छे को घातक यानी अक्षय कुमार को मारने वाला, कौन के दूत बलि रघुनंदन जू। तो ऐसे वाक्यों का प्रयोग उनके काव्य में अधिक देखने को मिलता है, जिससे उनका काव्य जो है कठिन हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि साधारण व्यक्ति उनके अर्थ को ग्रहण नहीं कर पाता है। इसमें आगे हम बात करें दूसरो दिलीप सुदक्षिणा को बल, यहाँ सुदक्षिणा शब्द श्लिष्ट शब्द है, यहाँ पर सुदक्षिणा में श्रेष्ठ दान भी लिया गया है, तो दिलीप की पत्नी का नाम भी लिया गया। तो ऐसे उन्होंने श्लेष यमक उक्ति वैचित्र्य आदि चीजों का सर्वाधिक प्रयोग उनके काव्य में देखने को मिलता है। आगे हम बात करें छात्रों, छोड़ चंद्रचूड़ एक और को चढ़ावई। छोड़ चंद्रचूड़ भगवान शिव के लिए प्रयोग हुआ है, यानी वो शिव धनुष था, तो शिव जी के साधारण पर्याय का प्रयोग नहीं लेकर चंद्रचूड़ शब्द का प्रयोग उन्होंने अधिक किया है। आगे बात करें छात्रों, हवाई सी छूटी केशोदास आसमान में, कमान केशो गोला हनुमान चलो लंक को। यहां पर देखिए छात्रों, आप देखेंगे कि हवाई सी छूटी केशोदास आसमान में, यानी कि जैसे कोई हवा में एक जो है फटाका चलाया गया हो, उसी प्रकार से हनुमान लंका को ओर जाते हैं, किस प्रकार से गोला की तरह वह लंका को चले जाते हैं, ऐसा उनकी इन काव्य पंक्तियों के द्वारा छात्रों बताया गया है। आगे हम बात करें, तिन नगरी तिन नागरी प्रतिपद हंसकीन जलझार शोभित न जह प्रकट पयोधर्मी। इस काव्य पंक्ति में तिन नगरी तिन नागरी आदि शब्दों में श्लेष और यमक अलंकारों का विशिष्ट प्रयोग है छात्रों। यहाँ वो किसी नायिका की सौंदर्यता का भी वर्णन कर रहे हैं और एक किसी नगर की समृद्धि का भी वर्णन इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से कर रहे हैं। तो हम इन समस्त उदाहरणों से छात्रों कह सकते हैं कि उनके काव्य में जो है द्रुहतापूर्वक शब्दों का, कठिन शब्दों का और श्लिष्ट अलंकार का अधिक प्रयोग होने के कारण जनमानस सहजता के साथ इनके अर्थ को ग्रहण नहीं कर पाता है, अर्थग्राह्य नहीं कर पाता है। इसलिए जो है कोमल बुद्धि वाले व्यक्ति इस कठिनता के कारण इनके काव्य में कठिनता का दोष बताते हैं, इसलिए उनको वो क्या कहते हैं? कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं। लेकिन छात्रों हम ये कह दें कि ऐसा इनके काव्य में है कि जो है श्लेष अलंकारों का प्रयोग अधिक होने के कारण
ये उनके काव्य का एक दोष कहा जाता है, लेकिन हम ये नहीं कह दें कि भाई जो है कठिन काव्य के प्रेत हैं, हृदयहीन कवि हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। उनकी समस्त विशेषताओं के आधार पर हम छात्रों हम बात करें समीक्षा के रूप में, तो हम कह सकते हैं कि केशवदास जो है कठिन काव्य के प्रेत न कहकर उनका ये दोष मत देना गलत होगा। उन्होंने भाव पक्ष को उतना ही महत्व दिया है जितना उन्होंने शिल्प को भी महत्व दिया है। उनका काव्य पांडित्य प्रदर्शन और विद्वता प्रदर्शन के कारण ध्रुव जरूर हो गया है, लेकिन हम बात करें उनकी काव्यगत विशेषताओं के आधार पर तो छात्रों यहाँ हमें एक चीज देखने को मिलेगी कि वो केशवदास पहले कवि न होकर पहले उन्होंने किस धर्म को निभाया, आचार्यत्व के धर्म को उन्होंने निभाया है। और आचार्यत्व का गुण होने के कारण उन्होंने अपने काव्य को पांडित्य प्रदर्शन का प्रयास, विद्वता प्रदर्शन का प्रयास उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से किया। इसलिए कुछ आलोचक उन्हें कठिन काव्य का प्रेत और हृदयहीन कवि भी कह देते हैं। छात्रों यहाँ हम संक्षेप में ये कह सकते हैं छात्रों कि उन्होंने चमत्कारवादी प्रवृत्ति का अनुसरण एवं काव्य रचना के लिए काव्य को कठिन बना देता है, और यही आक्षेप उनको जो है कठिन काव्य का प्रेत और हृदयहीन कवि की श्रेणी में उन्हें ला खड़ा कर देता है। छात्रों इन प्रश्नों का जब भी आपको आंसर देना है, समीक्षात्मक जब प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों में जो भी आपको उक्ति दी गई है वही मुख्य बिंदु के रूप में होगा। इस प्रश्न की शुरुआत करने के लिए आपको छात्रों सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि केशवदास का एक सामान्य परिचय, उनको रीतिकाल रीतिबद्ध परंपरा से जोड़ते हुए उनके जन्म आदि और आश्रयदाता का कवि का नाम देकर, फिर उनके काव्य के जो मुख्य रचना है उनका नाम देकर, फिर उसके बाद आपको जो उक्ति दी गई है उस उक्ति को ही आप यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे, और उस पॉइंट को बनाने के बाद फिर आप कुछ उदाहरणों से उस चीज को आप स्पष्ट भी करेंगे कि हाँ ये चीज यहाँ उन्होंने कठिन काव्य, कठिन शब्दों का प्रयोग किया है, इस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है, ऐसे देते हुए फिर अंत में आपको अंतिम बिंदु बनाना होता है। इन प्रश्नों में ज्यादा पॉइंट तो बनते नहीं छात्रों। नेक्स्ट बनेगा समीक्षा, समीक्षात्मक कथन कह दें, समीक्षा बना दें, और उसमें फिर आप सारगर्भित भाई इनके काव्य में ध्रुवता तो है, चमत्कारिकता है, ये सब देते हुए फिर अंत में निष्कर्ष शब्द को देकर ऐसे प्रश्नों का हमें आंसर देना होता है। और इस प्रकार का एक समीक्षात्मक प्रश्न भी आपके जो है विश्वविद्यालय परीक्षाओं में जरूर आएगा छात्रों, चाहे वो केशव का हो या फिर अन्य किसी कवि का हो। आंसर देने की जो प्रवृत्ति है वो इसी प्रकार की रहेगी, जिसके बारे में जो युक्ति कही गई उस युक्ति को आधार बनाकर उनकी जो रचना पद हमारे पाठ्य पुस्तक में, उनमें से कुछ उदाहरण लेते हुए हम उसको उस उक्ति को स्पष्ट करेंगे, फिर उसकी समीक्षा करेंगे और फिर उसके बाद निष्कर्ष के रूप में उस प्रश्न का अंत हम करेंगे। इस प्रकार से हमें ऐसे प्रश्नों का आंसर देना होता है। इतना ही आज की कक्षा में, धन्यवाद।